हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है लर्न एवरी वीक एपिसोड नंबर 2 में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं गेनर स्विच स्विंग और इसके 3 डिफरेंट सेटअप। सो गाइज, इस सीरीज में हम प्रत्येक वीक एक पर्टिकुलर फ्लिप या फिर ट्रिक कॉम्बो को सीख रहे हैं और इसके दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी लोगों के लिए भी अच्छा मौका है, आप भी मेरी तरह हर वीक प्रैक्टिस करके इन सारे फ्लिप और ट्रिक कॉम्बो को सीख सकते हैं, क्योंकि गाइज मैं भी उन्हीं फ्लिप और ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर रहा हूं जो मैंने इससे पहले कभी सीखे नहीं हैं। तो गाइज चलिए पहले दिन का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं 3 डिफरेंट सेटअप प्रैक्टिस करने वाला हूँ। नंबर 1 स्कूट के बाद गेनर स्विच स्विंग, सेकेंड जे स्टेप गेनर स्विच स्विंग और तीसरा जो है स्टैंडिंग गेनर स्विच स्विंग। पहले दिन में सारे फ्लिप की बेसिक प्रैक्टिस करूंगा और देखूंगा उनमें क्या क्या फॉल्ट हो रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं कुछ वीडियो ले लूंगा ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं क्या क्या फॉल्ट कर रहा हूं। और खुद के वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला मुझे 2 चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर 1, मेरा जो स्कूट है वो काफ़ी टेढ़ा है और काफ़ी लो है, जिससे मुझे नेक्स्ट फ्लिप को करने में प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड, मेरा जो स्विंग लेग और टेक ऑफ लेग दोनों एक साथ में लैंडिंग कर रहे हैं, जिससे मुझे नेक्स्ट स्विंग नहीं मिल पा रहा है। तो गाइस चलिए इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। इसके लिए मुझे एक तो दोनों लेग की स्ट्रेचिंग को बढ़ाना होगा, साथ ही साथ मैं स्टैंडिंग स्ट्रेट बॉडी की प्रैक्टिस करके सिंगल लेग में मुझे लैंडिंग करना होगा। तो चलिए इसको कैसे प्रैक्टिस करना है देखते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपको अपनी बॉडी पोस्चर को सही करने में। इसके लिए आपको सही टेक्निक का पता होना ज़रूरी है। और गाइज, आपको सही टेक्निक मिलेगा या तो जो पहले से करता है उससे, या फिर आप इस वीडियो से भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं सही टेक्निक को आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, अब हम एक फ्लिप करने के बाद सिंगल लेग में लैंडिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे। वो इस तरह से आ सकता है। पहले दिन या फिर पहली अटेम्प्ट में आपने ध्यान देना है आपका हैंड स्विंग, टेक ऑफ के बाद का जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है वो सही से मिलना चाहिए। जब आप इन सारे फ्लिप जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी नेक्स्ट मूवमेंट को करने के लिए, और इसको आपने कम से कम 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करना है। अब मेरी लैंडिंग सिंगल लेग में तो अच्छी आने लग गई है, लेकिन मुझे सेकंड जो स्विंग है उसको अटेम्प्ट करने में काफ़ी डर लग रहा है। तो गाइज, इसको थोड़ा सा हम इजी करेंगे और एक स्विच गेनर के साथ चीट गेनर में दोनों पैरों में लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे, या फिर राइट लेग में लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। इससे आपका जो है स्विंग, सेकंड जो स्विंग है वो इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद हम स्विच गेनर को अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपका जो सेकंड स्विंग का मूवमेंट इंप्रूव करने के लिए आपने इस तरह से प्रैक्टिस करना है, और आपकी लैंडिंग दोनों पैर में इस तरह से आ सकती है, या फिर जो चीट गेनर है राइट लेग में आप लैंडिंग इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक कमाल की बात बताना चाहता हूँ आपको। सीखने का सबसे आसान तरीके में से एक है विजुअलाइजेशन, यानी देखकर। अब आपने करना क्या है, एक अपने फ्लिप की वीडियो लेनी है और एक उसके फ्लिप की वीडियो लेनी है जो इसे सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब आपने आपस में इसे कंपेयर करना है कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को नोट करना है और दूसरे दिन जाके आपने उन गलतियों को सुधारने की प्रैक्टिस करना है। बिलीव मी गाइज, इससे आप बहुत जल्दी सीखेंगे, बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट डे मेरी जो पहली फ्लिप की लैंडिंग है वो तो सही आ रही है, बट सेकेंड स्विंग के लिए मुझे दूसरे लेग से स्विंग नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं अभी भी पहले गेनर में हाइट लेने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हल्का सा स्विंग लेकर चीट गेनर कंप्लीट करूंगा। गाइज, पहले फ्लिप में अगर आपकी अच्छी हाइट आ रही है तो आप सेकेंड स्विंग को इजीली कर सकते हैं। इसलिए पहले फ्लिप में हाइट लेने की कोशिश करें ताकि आप दूसरा स्विंग अच्छे से ले सकें। और साथ ही साथ गाइज, इसके साथ साथ आपने बेसिक जो मूवमेंट है उनको भी प्रैक्टिस करते रहना, उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी स्मूथली तभी आएगी जब आपका बेसिक अच्छा होगा। तो बेसिक को भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। देखो गाइज, सबसे बड़ी गलती हम कहाँ करते हैं, किसी काम को स्टार्ट करने के 1 वीक के अंदर उसे हम छोड़ देते हैं। पहले दिन बहुत ज़्यादा जोश रहता है, दूसरे दिन थोड़ा सा कम, और वीक ख़त्म होते होते हमारा जोश भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बट गाइज, क्या आपने सोचा है जो चीज़ 1 हफ्ते प्रैक्टिस किया आपने, क्या हुआ अगर 1 वीक में नहीं आया? हो सकता है वो दूसरे वीक में आ जाए, और हो सकता है कि वो तीसरे वीक में आ जाए।
कम से कम ये उससे तो कहीं बेटर होगा जो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में बैठ जाते हैं। थोड़ा पेशेंस रखते हुए सही टेक्निक को लगातार प्रैक्टिस करना है और बहुत बार टेक्निक को चेंज करके भी आपने प्रैक्टिस करना होता है, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा सही टेक्निक और जल्दी से कैसे सीखा जा सकता है। सो फाइनली गाइस 2 से 3 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद मेरा स्टैंडिंग और जे स्टेप गेनर स्विच स्विंग का जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा आने लग गया है। अब लास्ट एक बचा है, स्कूट के बाद का जो सेटअप है वो नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं गाइज इसके लिए कितना टाइम लगता है। मेहनत अभी जारी है, आपने भी नहीं छोड़ना है गाइज। कैसे नहीं आएगा अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए गाइज जब तक आपको आ नहीं जाता है, क्योंकि गाइज ये आपके बॉडी पे डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके माइंड सेटअप पे डिपेंड करता है कि आप कब क्विट कर रहे हो। अगर आप क्विट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आएगा गाइज, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस रखिए। देखो गाइज, किसी चीज़ को ना सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे रीजन होंगे, लेकिन जिसे सीखना होता है ना गाइज, वो किसी भी तरह से सीखता है, कहीं से भी सीखता है वो। और ये जो सीखने के बाद वाला हैप्पीनेस है ना गाइज, ये वही इंसान फील कर सकता है जिसने सच्ची मेहनत और लगन के साथ प्रैक्टिस कर रखा होगा। और गाइज ये हैप्पीनेस जो है ना, जो वो कहीं से आपको मांगने से नहीं मिलेगा, कहीं से खरीदने से नहीं मिलेगा, ये वही इंसान को मिलता है जो सच्ची मेहनत और लगन के साथ प्रैक्टिस करता है। आप सभी लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा गाइज, किसी चीज़ को आपने स्टार्ट कर दिया, उसे बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपने उस पर मेहनत करते रहे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे जब तक आपको आ नहीं जाता, जब तक आप सीख नहीं लेते हैं। एक न एक दिन जरूर आएगा, आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहिए गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय। फिनिश।